हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 161 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है, आप जी जान लगा दें क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बात कहना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम तो आप लोगों का होगा ही होगा, 100% होगा। भले उसका बाद में जो कुछ भी हो, रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, क्या होगा या कैंसिल कर दिया जाएगा, उससे बहस नहीं। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग कौन कौन पूरा वीडियो देखते हैं कमेंट आज ज़रूर कीजिएगा, और कौन कौन लिखते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी है जो खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। इसीलिए सब्जी को काटने से पहले धो लीजिए क्योंकि वो जल में घुलनशील होता है, वो घुल जाता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये अस्कर्वी रोग होता है। कौन रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर पूछे, इसका रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका विटामिन का एल एल एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। अगर पूछे कि विटामिन सी का खोज किसने किया था, तो ये अल्बर्ट सर्जेंट ने किया था। अल्बर्ट सर्जेंट ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है, तो एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है, तो ये प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रक्त का संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है, तो ये सिल्वीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर किसे कहा जाता है? मत्स्य पालन को अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहा जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है। अगर पूछे एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है, तो ये एंटीबायोटिक कारखानों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, श्याम किसका पूर्व नाम था, तो श्याम थाईलैंड का पूर्व नाम था। किसका नाम था? थाईलैंड का। और थाईलैंड की राजधानी अगर पूछे, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है, तो थाईलैंड के मुद्रा का नाम थाई बहत है। थाई बहत है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। क्या है? ब्रासिलिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है, तो इसको ब्राउन कोल, भूरा कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। और सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट है। कौन है? एंथ्रासाइट। और सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। सबसे कम अच्छा माने अच्छा तो हो गया एंथ्रासाइट, सबसे कम किस्म का कोयला कौन हो गया, तो ये पीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है, तो ये इंदिरा माउंट जो है एंटार्कटिका में है। कहाँ है? एंटार्कटिका में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वह कहाँ के रहने वाले थे, तो वह फ्रांस के रहने वाले थे। पाब्लो पिकासो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस की राजधानी अगर पूछ ले, तो ये पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट पर चलते हैं, चाइना मैन का एक पद है, इसका
किसमें प्रयोग होता है? तो चाइना में क्रिकेट में प्रयोग होता है। एक शब्द है, क्रिकेट में एक शब्द है। और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो ये 11 होता है। क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? तो ये इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनिटी, यह कथन किन्होंने कहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हुंकार हिंदू कविताओं का एक संग्रह है। हुंकार एक हिंदू कविताओं का संग्रह है। ये किसकी रचयिता है? इनके रचयिता कौन है? तो ये इनके रामधारी सिंह दिनकर इनके रचयिता है। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर के और कुछ पुस्तक है, उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन है। रामधारी सिंह के पुस्तक है, एक है बापू। कौन है? बापू है। धूप छाँव है, धूप छाँ। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। कौन है? धूप और धुआं। और एक है मिर्च और मज़ा। बहुत सारे पुस्तक हैं, ये 4-5 हैं जो आप याद करके रखिएगा, क्योंकि इसी में से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय है? तो ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड ये ताजमहल को भी SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। ठीक है, और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो पीलिया यकृत की बीमारी है। किस अंग की है? यकृत इसमें खराब हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैल्शियम इंटू HCO3 इंटू होल पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तो ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कितना डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। कौन तरंगे है? अनुदैर्ध्य तरंगे है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अस्थिर जाल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? यह अनुप्रस्थ प्रगामी है। प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आभासी एवं सीधा बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होता है? तो ये वस्तु जब वास्तविक तथा उल्टा बिंब होगा उत्तल लेंस द्वारा, तो अनंत तथा 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस कथन की खोज इस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये न्यूटन ने की थी। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल का होता है। सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है? तो बैंगनी का होता है। अगर विचलन को पूछ ले कि इसका सबसे ज़्यादा होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है, कम सबसे लाल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लेक सांसी सेल में विद्युत के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टता बदलने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? तो ये विद्युत जनित द्वारा होता है, यानी कि ये डायनेमो
डायनेमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी का उल्टा होता है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी तार के विशेष प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी तार का विशेष प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्सर्जित होते हैं। हाइड्रोजन बम के पूछ ले तो ये भी नाभिकीय संलयन द्वारा उत्सर्जित होता है। परमाणु बम पूछ ले तो ये नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसका प्रत्यासनन बल अनुक्रमपाती होता है? तो ये विस्थापन के होता है। क्या होता है? विस्थापन का। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।